एक शिक्षक पूरे दिन बोर्ड पर चौक घिसता है, चौक घिसते के समय उसकी आंखों में चौक गिर जाती है, लेकिन फिर भी साफ करके फिर से चालू हो जाता है। इसलिए बच्चों का जोश कम ना हो, बच्चों का जोश बढ़ा रहे। लास्ट बेंच तक बच्चों को देखना उसकी जिम्मेदारी है, बोर्ड पर लिखना भी उसकी जिम्मेदारी है, क्लास में होमवर्क चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, कॉपी चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, टेस्ट लेना भी उसकी जिम्मेदारी है, टेस्ट की कॉपी चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, और वार्षिक रिजल्ट बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है। इन सभी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो अपने शिक्षक की जो उसकी जिम्मेदारी है तो कभी भूलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार की थोड़ी सी आंखें खुल जाएं हमारे प्रति मतलब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और ऐसे कई प्राइवेट शिक्षक जो प्राइवेट स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है, उसको मेरी कोशिश है कि सरकार के कानों तक पहुंच जाए। सभी के लिए योजनाएं बन गई हैं, सभी लोगों के लिए योजनाएं बन रही हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए कोई योजना नहीं आई है। ऐसा क्यों? क्या प्राइवेट स्कूल के टीचर ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो क्या उसका निर्णय गलत है? अगर गलत है तो ऐसा फिर किसी को करना नहीं चाहिए। कोई प्राइवेट टीचर नहीं बनेगा, और अगर कोई प्राइवेट टीचर नहीं बनेगा तो दोस्तों ये बताइए, ये प्राइवेट स्कूल जो इस भारत में हमारे देश में चल रहे हैं, लगभग 10 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, और इन 10 लाख प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 1 करोड़ प्राइवेट शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और इन 1 करोड़ प्राइवेट शिक्षकों पर 5 करोड़ व्यक्ति अपनी जीवन यापन के लिए निर्भर है। यानी कि वो 1 करोड़ प्राइवेट शिक्षक 5 करोड़ लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। प्राइवेट शिक्षक होना एक गुनाह है आजकल। क्यों? क्योंकि गुनहगार है वो, बच्चों का गुनहगार है। कैसे? अगर वो सही से नहीं पढ़ाता है तो टीचर ने नहीं पढ़ाया, अगर वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा देता है तो इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो आप? बच्चों पर मानसिक दबाव डाल रहे हो, मानव अधिकार आड़े आ जाता है। और अगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा केवल पढ़ाई, वो व्यवहारिक ज्ञान से भी पढ़ाए तो भी प्रेशर है। अगर गलती से इसी बीच, इतने काम के बीच, उसने किसी बच्चे को डांट दिया तो फिर तो आफत आ गई उस टीचर पर। उस टीचर का समझ लो हृदय धक धक करने लगता है कि अब पता नहीं कौन सी गाज टूट जाती है। ये बच्चा जाएगा, घर पे बोलेगा, और माँ बाप आएंगे और बस हम पर टूट पड़ेंगे, खरी खोटी सुना के चले जाएंगे। और हमें सुनना भी पड़ता है प्राइवेट शिक्षकों को। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है हमें अपनी मर्यादा में रहना है। हम ऐसे कोई अपशब्द नहीं बोल सकते जिससे कि हमारे विद्यालय की, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचे और एक शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचे। ऐसे शब्दों को बोल नहीं सकते हम। लेकिन बाकी सभी नियम केवल प्राइवेट शिक्षक के लिए। और आज प्राइवेट शिक्षक जो है वो बिल्कुल बेरोजगार बैठा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। दोस्तों, कई दोस्तों का मेरे पास फोन आया, सभी लोगों की यही कंडीशन है। और कई प्राइवेट शिक्षक अपना रोजगार किस चीज में ढूंढने लगे? सब्जी बेचने में। और दूसरे लोगों के लिए सब्जी बेचना बहुत आसान होता है, लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक के लिए सब्जी बेचना मतलब बहुत बेकार काम है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बेचने में बहुत सख्चाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने सब्जी बेची और भविष्य में वो स्कूल में पढ़ाने गया तो कुछ बच्चे कहेंगे सर अरे आप तो सब्जी बेचने लगे थे। सर ऐसी हालत हुई, उसे अपने स्वाभिमान को भी बचाना पड़ता है दोस्तों, तो मजबूरन उसे ऐसे काम करना पड़ रहे हैं आज। ऐसा नहीं है कि इन कामों में कोई गुनाह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी काम बेस्ट हैं, लेकिन प्राइवेट शिक्षक के लिए अपने स्वाभिमान को भी बचाकर चलना पड़ता है कि हमसे जो जुड़े बच्चे हैं, हमसे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उनके मन में ये भावना ना बैठ जाए कि जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा था वो आज सब्जी बेच रहा है तो हमें क्या ज्ञान देगा। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। खुलेआम प्राइवेट शिक्षक किसी के साथ मजाक नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ मजाक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने गरिमा में रहना है, उसे अपने स्वाभिमान को बचाकर चलना है। खड़े होकर बाहर आइसक्रीम नहीं खा सकता किसी के साथ। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्वाभिमान को बचाकर चलना है। इतने सभी त्याग करने के बावजूद आज उस प्राइवेट शिक्षक की हमारे यहाँ क्या हालत है। और खासकर एमपी बोर्ड में शिक्षकों की कितनी वेतन होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। अगर वो क्लास टाइम के बाद भी काम कर रहा है तो पूरे दिन काम कर रहा है, इस कार्यालय के ऑफिसेस के भी कुछ काम कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 दोस्तों। और कम से कम कितनी? मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों की हालत दोस्तों आज 1,000 और जहां तक है मुझे पहले भी मालूम था 1,000 से नीचे की पेमेंट पर भी कई शिक्षक महीने भर कार्य कर रहे हैं और उसी में उसकी छुट्टी हो जाती है तो सैलरी काट ली जाती है। उसे समय पे आना जरूरी है क्योंकि वो बाध्य रहता है। अगर समय पे नहीं आएगा तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। बच्चा आपको देखता है, बच्चा आपको देखकर सीखता है। क्यों? माँ का कर्तव्य होता है केवल जन्म देना, लेकिन पूरे जीवन का निर्माण करना किसका कर्तव्य है? शिक्षक का। और आज उस शिक्षक की यह हालत है कि ना तो सरकार, बड़े बड़े इंजीनियर जो भी बना रहा है आज वो शिक्षक बना रहा है, लेकिन उस शिक्षक के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक कोई ठोस योजना लेकर आए और हम प्राइवेट शिक्षकों को कुछ काम मिले, ऐसा काम जो हमारे लिए भी करने में मजा आए और हम अपने काम को भली भांति करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हम लोग कमजोर हैं, हम किसी काम में कमजोर नहीं हैं, बस हमें अपनी गरिमा बनाकर चलना है, इसलिए हम लोग बाकी कामों से बचते हैं ताकि हमसे पढ़े हुए जो बच्चे हैं उन पर नेगेटिव थिंकिंग ना आ जाए। हमें जो पढ़ाने वाला, किस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग, कि हमें जो पढ़ाने वाला शिक्षक था, जिसके पास इतना ज्ञान था, वो आज ये हालत में है तो हम पढ़ के क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे सर के पास भी नॉलेज थी। दोस्तों, एक शिक्षक पूरे दिन बोर्ड पर चौक घिसता है, चौक घिसते के समय उसकी आंखों में चौक गिर जाती है, लेकिन फिर भी साफ करके फिर से चालू हो जाता है। किस लिए? बच्चों का जोश कम ना हो, बच्चों का जोश बढ़ा रहे। लास्ट बेंच तक बच्चों को देखना उसकी जिम्मेदारी है, बोर्ड पर लिखना भी उसकी जिम्मेदारी है, क्लास में होमवर्क चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, कॉपी चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, टेस्ट लेना भी उसकी जिम्मेदारी है, टेस्ट की कॉपी चेक करना भी उसकी जिम्मेदारी है, और वार्षिक रिजल्ट बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी है। इन सभी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो अपने शिक्षक की जो उसकी जिम्मेदारी है उसको कभी भूलता नहीं है। और आज उनके साथ ये व्यवहार, गुनाह कर दिया उसने शिक्षक का रास्ता चुनकर। आज मैं एक बताता हूं आपको खबर, इस लॉकडाउन में जो है, ये जो महामारी फैली है, वैश्विक महामारी, इस दौरान खंडवा जिले के रामनगर निवासी जिनका नाम है रूपेश दुबे, इनकी उम्र है 34 वर्ष। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में देखा, इन्होंने दोस्तों आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। 3 महीने से इनकी कोचिंग बंद थी, कोचिंग का किराया भी।
जा रहा था। सरकार ने कह दिया कि किराया माफ होगा, कहाँ माफ हुआ। आप फिर बाद में कहती हैं आपस में सामंजस्य करके काम चला लीजिए। अब बस आपस में सामंजस्य कैसा हुआ हमें पता है, किस तरीके से आपस में सामंजस्य हुआ। अगर प्राइवेट शिक्षक ने अनुभव के आधार पर गलती से एक कोचिंग खोल ली, बहुत बड़ा बवाल हो गया। शिक्षक को कोचिंग पढ़ाने का अधिकार नहीं है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ाए कोचिंग, ठीक है। क्यों? बच्चों को अलग अलग टीचर से पढ़ना चाहिए, मानता हूं मैं, लेकिन एक क्लास में 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं जो कि क्लास में पढ़ा रहा है। और मेरा मानना भी है कि उसको उसी से पढ़ना चाहिए। अगर उसने गलती से कोचिंग में उस बच्चे से बोल दिया बेटा मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है तो आ जाइए, तो गजब हो गया। आपने ऐसा कैसे बोल दिया? आप अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं स्कूल में। ये बातें सुनने को मिलती है। बेचारा आशा रहित होकर स्कूल में कहना वो छोड़ देता है। अब इसके साथ ही अपना काम कंटिन्यू रखता है, पढ़ाता रहता है, स्कूल में भी बराबर पढ़ा रहा है, कोचिंग में भी पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद कहने को क्या मिलता है? अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बिगड़ जाता है तो कहने जिम्मेदारी किसकी? प्राइवेट शिक्षक की, ठीक है। यानी कि प्राइवेट शिक्षक होना एक गुनाह, और हम लोगों ने ये गुनाह कर चुके हैं, और हमें इस गुनाह जो प्राइवेट शिक्षक के गुनाह का जो है उसका हम भरपूर आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में दोस्तों हमारा सब्र भी इम्तिहान दे रहा है। सभी आज पूरे देश में जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी हालत बहुत बेकार है, बहुत बेकार हो चुकी है। आज जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल, जिनकी इंडस्ट्री चल रही है या जो थोड़ी दुकान बड़ी है, जिनके बच्चे उसी प्राइवेट शिक्षक के पास पढ़ रहे हैं, दोस्तों उनकी शॉप, उनकी दुकान का इतना बिल आता है, इतने एक प्राइवेट शिक्षक की क्या होती है पेमेंट। तो सोचिए दोस्तों, आपने परिवार का भरण पोषण वो क्या कैसे करता होगा। अरे वोट बैंक समझ के ही आप कर दीजिए, प्राइवेट शिक्षक को एक वोट बैंक समझ लीजिए। अगर आपके लिए उनके दिल में कोई इज्जत नहीं है तो एक प्राइवेट शिक्षक की एक वोट बैंक समझ के अपना एक कोई सी योजना ला दीजिए ताकि इनको फायदा हो, ये अपना जीवन यापन कर सकें। प्राइवेट शिक्षक की ये स्थिति है कि ना तो वो किसी को जाहिर कर सकता है और ना ही बता सकता है। तो मेरी आप दोस्तों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार के कान खुल जाएं और वो भी हमारे लिए कुछ योजना लेकर आएं। ये मत समझिएगा कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोगों का धैर्य हर वर्ष काम आता है। हर वर्ष हम 3 महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए बेरोजगार होते हैं, हर वर्ष। और ये भी पता नहीं रहता कि हमने शायद कोई चूक हो गई हो और कोई हमसे बेस्ट अगर थोड़ा सा मिल जाता है कम पेमेंट में तो उसको ना रख लिया जाए और हमें ना निकाल दिया जाए। अगले साल हमारा क्या होना है ये हमें नहीं पता रहता। तो इसलिए हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए। बहुत धैर्यवान हैं हम लोग, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से हमारा धैर्य टूटने जा रहा है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सरकार तक इसका असर पहुंच जाए और वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।